हाय, मैं हूँ अमृता। कैसा होगा अगर आपको ऐसी मशीन मिल जाए जिससे आप दुनिया से जा चुके लोगों के साथ बातें कर पाएंगे। इस कंसेप्ट पर आज ऐसी एक साइंस फिक्शन मूवी हम देखेंगे, आइंस्टाइन्स गॉड प्लान। ये मूवी एक लेटर से शुरू होती है जो थॉमस एडिसन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के लिए लिखा था। लेटर में एडिसन कहते हैं कि मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम एक एग्जिस्टेंस से दूसरे एग्जिस्टेंस में जाते हैं, यानी कि इंसान मरने के बाद इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाते हैं। ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा अप्रेंटिस जरूर बना सकते हैं जिससे कि अगर दूसरी दुनिया यानी दूसरे एग्जिस्टेंस का कोई इंसान या कोई भी एंटिटी हमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो इस अप्रेंटिस के जरिए कर सकती है। अब सीन कट होके हम क्रेग लेमन को देखते हैं जो कि एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था और यहाँ एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर कर रहा था। ये रिसर्च करने वाले फिजिसिस्ट होते हैं लुइस और उनके मेंटर थे कार्ल। क्रेग को अजीब सा चश्मा और एक हेलमेट पहनाया जाता है जिस पर कि बहुत सारी वायर्स लगी होती है। क्रेग को केटामिन नाम का एक इंजेक्शन भी दिया जाता है और बोला जाता है कि सामने पड़े हुए फोन को रिंग होने से पहले टच ना करें। इसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है और डॉक्टर कार्ल रिकॉर्ड करते हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एडिसन की स्पेक्ट्रोग्राफ डीएम फील्ड रिसीवर का 31वां ह्यूमन ट्रायल है और सब्जेक्ट यानी क्रेग अपनी छोटी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसकी डेथ कुछ ही दिन पहले हुई थी। इसके बाद क्रेग को हाई लेवल इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिए जाते हैं। क्रेग महसूस होने वाली हर डिटेल को बता रहा था, जैसे कि सायरन की आवाजें आ रही है, किसी की प्रेजेंस उसे फील हो रहा है। फिर कुछ देर में ही उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्रेग एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन सामने रखा टेलीफोन बजने लगता है और डॉक्टर मेजलहॉफ उसे फोन को उठाने के लिए कहते हैं। फोन उठाते ही क्रेग को किसी की सांस लेने की आवाज आती है और वो बात करने की कोशिश करता है। फिर सामने से एक लड़की की आवाज आती है। क्रेग पहचान लेता है कि ये लड़की उसकी बहन जेनी ही है। क्रेग उसे कहता है कि जो भी कुछ हुआ वो सारी मेरी गलती है, वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ की आवाज चिल्लाते हुए क्रेग को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है और इसी बीच क्रेग पर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वही दूसरी तरफ लुइस अपने मेंटर को रोकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकता और 6 सेकेंड और वेट करने के लिए कहता है। वही क्रेग की हालत अभी और भी खराब हो गई थी और वो अपने गॉगल्स में इलेक्ट्रिक वेव जैसा कुछ चमकने वाला देखने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी। और इसी से क्रेग जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी आंखों में ब्लास्ट हो जाता है। आगे हम कहानी 10 साल के बाद देखते हैं एक फ्यूनरल के साथ। यहाँ पर हम ब्रैडन टेलर को देखते हैं जो कि एक एनेस्थेटिस्ट होता है, यानी कि एनेस्थेशिया एक्सपर्ट। यहाँ पे ब्रैडन के अतीत की यादें हम देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में एक लेडी को ट्रीट कर रहा था। उस लेडी के होश में आने के बाद वो ब्रैडन को थैंक यू कहते हुए ये बताती है कि उसने अपने बच्चों को देखा और वो बहुत ही अच्छे जगह पर है अभी। इसके बाद ब्रैडन अपने कलीग के साथ उस लेडी के बारे में बात करते हैं जहाँ पे उस लेडी को केटामिन नाम का ड्रग्स दिया गया था जिससे कि डेथ के जैसा एक्सपीरियंस होता है और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, बट उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। इसके बाद ब्रैडन को एक गेट टुगेदर पार्टी में इन्वाइट किया जाता है जहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड एबी को भी साथ लाने के लिए कहते हैं और पार्टी में एबी और ब्रैडन सबको अनाउंस करते हैं कि उन्हें जल्द ही बेबी होने वाला है और सब उन दोनों के लिए काफी खुश होते हैं। आगे ब्रैडन अपने दोस्तों को रिंग दिखाते हुए कहता है कि वो जल्द ही एबी को प्रपोज करने वाला है। लेकिन कुछ ही समय के बाद एबी की तबीयत अचानक से खराब होती है और वो वॉशरूम में बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तब पता चलता है कि उनका बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही एबी काफी हैरान हो जाती है और बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से निकल जाती है। तो यहाँ पे ब्रैडन उसे ढूंढने लगता है, उसे काफी कॉल करता है और वो एबी को समझाते हुए उसे उसके लोकेशन पूछता है। लेकिन अचानक से एबी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और ब्रैडन जोर से ब्रेक लगाता है, लेकिन एबी ब्रैडन पर ही गुस्सा होते हुए गाड़ी के साइड में आकर दरवाजा खोलने ही लगती है कि वही दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आकर एबी को टक्कर मार के चली जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखते हुए ब्रैडन काफी रोने लगता है। उसे कहता है कि हॉस्पिटल नजदीक ही है, तुम्हें जगह रहना है और उसी मोमेंट में वो उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन एबी की मौत हो जाती है। एबी के जाने के बाद ब्रैडन काफी डिप्रेस होने लगता है। एक रात ब्रैडन अपने दोस्त बॉब को कॉल करते हुए उसे केटामिन वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है।
फिर बॉब उसे उस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और डॉक्टर कार्ल मेसहोल के बारे में भी बताता है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसके बाद ब्रेडन डॉक्टर मेसहोल के बारे में सर्च करता है और एक दिन उनके घर पहुंच जाता है, जहाँ पे ब्रेडन को डॉक्टर तो नहीं मिलते लेकिन उनकी पत्नी मिलती है और बताती है कि डॉक्टर मेसहोल अब इस दुनिया में नहीं है और उसे कॉफी के लिए अंदर बुलाती है, जहाँ पे बातें करते वक्त वो ब्रेडन को सीधा पूछ देती है कि क्या वो बाकी लोगों की तरह ही उसी मशीन के लिए यहाँ पे आया है और ब्रेडन उसे हाँ कहता है तो उनकी पत्नी वो मशीन उसे दे देती है। घर पर ब्रेडन उस मशीन को अपने ऊपर ट्राई करने लगता है। दूसरी तरफ लुइस मैस्टनब्रुक जो कि डॉक्टर मेजलहोल्फ के अंडर एक्सपेरिमेंट पे काम किया करते थे, उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और वो ब्रेडन का एड्रेस ढूंढने लगते हैं। मशीन के एक्टिव होते ही ब्रेडन की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वही दूसरी तरफ लुइस ब्रेडन की लोकेशन पता कर लेता है और उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि ब्रेडन भी उसी हालत में पड़ा हुआ है और वो मशीन को बंद कर देता है। होश में आने के बाद ब्रेडन अपने सामने लुइस को देखता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है, तो लुइस कहता है कि वो सिर्फ मेजलहोल्फ की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। उसे देख ब्रेडन काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि भाई तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लुइस कहता है कि मैं डॉक्टर मेजलहोल्फ का असिस्टेंट था और बस मैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ। तो ब्रेडन हैरान होके पूछता है कि भाई वो तो मर चुके हैं। तो वो आगे कहता है कि दरअसल उन्होंने जानबूझ के सुसाइड किया था इसी एक्सपेरिमेंट के चलते, और आगे बताता है कि वो आज भी द गॉड्स मॉडल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, यानी कि उनकी मौत दरअसल एक सीक्रेट न्यूज थी। इसके बाद ब्रेडन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट करना है, इसलिए दोनों भी उसी मशीन पर फिर से काम करने के लिए तैयार होते हैं। और आगे लुइस ब्रेडन को एक एम थ्योरी के बारे में बताता है, यानी कि मेम्ब्रेन थ्योरी। लुइस कहता है कि हम सब एक मेम्ब्रेन पर रहते हैं और इसी मेम्ब्रेन की तरह ही और भी कई सारे मेम्ब्रेन हैं, लेकिन सब एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे कि एक यूनिवर्स के पैरेलल दूसरी यूनिवर्स। आगे लुइस ब्रेडन को कहता है कि जब हमारी डेथ होती है तब हमारी सोल एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन पर चली जाती है। फिर आगे ब्रेडन लुइस से पूछे कि क्या डेड लोगों से कांटेक्ट करना सच में पॉसिबल है। तो लुइस कहता है कि उनसे कांटेक्ट ही नहीं, इनफैक्ट उन्हें वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक और इंसान की जरूरत होगी जो कि कनेक्टर की तरह काम करेगा। ये सुनते ही ब्रेडन लुइस को उसे यूज करने के लिए कहता है, लेकिन लुइस ब्रेडन को क्रेग का एड्रेस देते हुए कहता है कि तुम इसका आधा भी हैंडल नहीं कर पाओगे, ये काफी पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन लुइस कार्ल के बारे में उसे बताता है और कहता है कि कैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मारा गया, और कहता है कि ये काफी पेनफुल प्रोसेस है जो सबके बस की बात नहीं है। आगे हम क्रेग को देखते हैं। वो एक रेडियो स्टेशन में चैनल की तरह काम कर रहा था, जहाँ लोगों के डेड रिलेटिव को कनेक्ट करते हुए उनका मैसेज एक्सचेंज करता था, और इन सब के एंड में क्रेग के हाथ में उनसे रिलेटेड कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाती है। ब्रेडन क्रेग से मिलने जाता है और उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। पहले तो क्रेग बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसने अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन फिर वो ब्रेडन के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए आ जाता है। लुइस से मिलने के बाद क्रेग उसे कहता है कि तुम जितना एडवांस इक्विपमेंट लगा लो, द गॉड्स मॉडल के हिसाब से तुम सब कुछ नहीं जान पाओगे। ये सुनकर लुइस क्रेग पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज ब्रेडन लुइस से द गॉड्स मॉडल के बारे में पूछता है। तो लुइस ब्रेडन को 2 बॉक्सेस की ड्राइंग से समझाता है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अंदर वाला बॉक्स हमारे नॉलेज को बताता है, तो वही बाहर वाला बॉक्स यूनिवर्स की एक्चुअल वर्किंग को बताता है। जितना ज्यादा हम यूनिवर्स के बारे में जानते जाएंगे उतना ही अंदर वाला बॉक्स बड़ा होते जाएगा, यानी हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये बॉक्स बाहर वाले बॉक्स तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इंसानों को सब कुछ पता चल गया तो इंसान भी एक गॉड बन जाएगा, और ये होना शायद ही पॉसिबल है। इसीलिए लुइस का इस थ्योरी पर भरोसा नहीं होता। अब लुइस द गॉड्स प्लान को बेकार बताकर आगे एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लगता है। मशीन की सेटिंग करते हुए लुइस ब्रेडन को अपने की गई थोड़ी एडवांसमेंट के बारे में बताता है, जिसकी वजह से ब्रेडन एबी से बिना डिस्टर्बेंस के बात कर पाएगा।
और मशीन के बुरे इफेक्ट को भी नहीं झेलना पड़ेगा। अब मशीन को दोबारा ऑन किया जाता है जहाँ कनेक्टर के लिए क्रेग को यूज करते हैं और देखते ही देखते वे लोग एबी से कांटेक्ट करने में सफल होते हैं और कॉल पर वे लोग एबी से बात करते हैं और बात करते हुए ब्रेडन अचानक से गायब हो जाता है और एक स्नो से भरे दुनिया में चला जाता है। ब्रेडन के बात करते हुए फोन कट हो जाता है और पास में पड़ी हुई बकेट में वैक्स की एक शेप बन जाती है। यहाँ पे क्रेग जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आसपास स्नो पड़ी हुई थी। इसके बाद ब्रेडन अपनी और एबी की रिकॉर्डिंग और वैक्स के बकेट को लेकर अपने दोस्त डेविड के पास जाता है, लेकिन डेविड को ये सब कुछ झूठी बातें लगती है और उसे कहता है कि जरूर दूसरे एंड पे कोई दूसरी लड़की बैठी हुई थी और वही तुमसे बात कर रही थी। और लुइस के बारे में एक न्यूज़पेपर कटिंग उसे दिखाता है जहाँ लिखा होता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में अपने मेंटर को मार दिया था, लेकिन ब्रैडन को ये बात सही नहीं लगती। ब्रैडन उस वैक्स बकेट को डेविड के घर पे छोड़ देता है जहाँ पे डेविड की वाइफ डोना वैक्स मोल्ड से एक हाथ का शेप बनाने की कोशिश करती है। डोना अगले दिन देखती है कि उस हाथ के स्कल्पचर पर एक रिंग थी। डेविड ये सब कुछ ब्रैंडन को दिखाता है और ब्रैंडन जब अपने पास पड़ी हुई रिंग को मैच करता है तो वो दोनों भी सेम निकलती है, यानी कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड एबी थी। इसके बाद वो सब एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश करते हैं और कनेक्ट करने के लिए ब्रैंडन खुद चला जाता है। वो गॉगल्स और हेलमेट पहनता है और एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही देखते ब्रेडन अचानक से गायब होने लगता है और उसका कॉन्शियसनेस क्वांटम राम से कनेक्शन बनाने में सफल हो जाता है और उसी के थ्रू वो दूसरे मेम्ब्रान यानी एक दूसरी दुनिया में ट्रैवल करता है और वो खुद को नो मैन्स लैंड यानी दो पैरेलल दुनिया के बीच के स्पेस में पाता है। सामने एक और इंसान को देखता है जो बिल्कुल उसी की तरह दो लेयर के बीच में था और अगले ही पल वो सामने वाला इंसान गायब हो जाता है और ब्रेडन एक रूम में होता है, लेकिन वो किसी और स्पेस में था। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं ब्रेडन की जगह पे डॉक्टर मेजलहॉफ थे, यानी कि डॉक्टर मेजलहॉफ और ब्रेडन इन्होंने मेम्ब्रेन को एक्सचेंज किया था। ये सब कुछ देखते ही डेविड डर जाता है और वो ब्रेडन को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मेजलहॉफ उसे समझाते हैं कि उसके लिए हमें किसी को उसकी जगह पे भेजना होगा, तभी हम उसे इस दुनिया में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेडन के सामने एक दरवाजा देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है। वो उसे अपना नाम जेनी बताती है। उसके हाथ में वही हैंड का स्कल्पचर और रिंग होती है जो डोना ने बनाई थी। ब्रैडन जेनी से रिंग वापस करने को कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि ये रिंग उसे चाहिए। अब जेनी को दूसरी रिंग दिखाकर एक्सचेंज करने के लिए ब्रैडन रूम से बाहर आने लगता है, लेकिन फिर उसी रूम में पहुंच जाता है। जेनी उसे कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्रेग वापस ट्रैवल करने के लिए कहता है। वही ब्रैडन के पास भी टेलीफोन की रिंग बजती है। दोनों फोन उठाते हैं और ब्रैडन क्रेग से पूछता है कि एबी कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं देता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्रैडन खुद को एबी के सामने देखता है और क्रेग खुद को जेनी के साथ। और ये सब लुइस और डेविड उसी मशीन से सुन रहे थे और लुइस माइक्रोस्कोप में भी कुछ नोटिस करता है, जहाँ पर पार्टिकल्स को देखते हुए ही माइक्रोस्कोप में ब्लास्ट हो जाता है और हम बहुत सारी मेम्ब्रेन को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल थी। इसके बाद जेनी अपने भाई क्रेग के साथ और ब्रेडन को एमी के साथ देखते हैं। लास्ट में लुइस एक इंटरव्यू में बात करते हुए मेम्ब्रेन की थ्योरी बता रहा था और मूवी इधर ही खत्म होती है। सो मूवी की थ्योरी के अनुसार जब लोग मरते हैं तब वो लोग एक दूसरे दुनिया में यानी एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं, जहाँ पे ये साइंटिस्ट उस दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मूवी के अंत में काफी सारे पार्टिकल का जब ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है, वो दरअसल दो यूनिवर्स मर्ज होते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे ब्रेडन एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाता है जहाँ पे उसकी एबी जिंदा होती है और वो दोनों भी एक साथ रहने लगते हैं। तो वही क्रेग अपनी बहन जेनी से भी दूसरे दुनिया में मिलता है और इसी तरह इनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है जहाँ पे एक इंसान दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाता है। कोई मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। बाय बाय।